आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसका प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। हमारे फॉर्मूले इस प्रकार से हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए के। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए के। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए के। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉसेक ए के और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए के। यहाँ पर ये जो कोण है, जैसे कि यहाँ पर ए है तो ये दोनों कोण सेम है। अगर यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री रहेगा। सेम ऐसे सभी के साथ है। ये सभी जो ए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये सभी ए आपस में बराबर हैं। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री रहेगा। यहाँ अगर 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री आएगा। अगर यहाँ 20 डिग्री है तो यहाँ पर भी 20 डिग्री आएगा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो ये जो ए है सेम है, ये दोनों ऐसे ही सभी के साथ चलेगा ये। तो अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें मान ज्ञात करना है, मतलब मान निकालना है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है और हम एक एक करके इन चारों ही पॉइंटों को हल करेंगे। तो मैंने पहला पॉइंट इसलिए लिया है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो इसको हल करने के लिए हम दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। सेम हमें दोनों को बनाना है। या तो आप ऊपर नीचे दोनों को कॉस में लिखिए या ऊपर नीचे दोनों को साइन में लिखिए। इस प्रकार से ये हल किया जाएगा। तो या तो साइन 18 डिग्री को कॉस में बदल दीजिए या कॉस 72 डिग्री को साइन में बदल दीजिए। यही इसका रास्ता है क्वेश्चन को हल करने का। तो अगर मैं यहाँ पर इस साइन को कॉस में बदलना चाहता हूं तो ये कैसे किया जाएगा, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। तो मैंने इसके बराबर में लिखा है, क्या लिखा है आप ध्यान से देखिए। साइन 90 डिग्री माइनस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि मैं 90 में से कितने डिग्री का एंगल माइनस करूं ताकि मुझे ये 18 डिग्री मिल जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि साइन 90 डिग्री में से कितने डिग्री का एंगल माइनस करूं ताकि ये मुझे 18 डिग्री मिल जाए। तो इसके लिए आपको 72 डिग्री का एंगल माइनस करना पड़ेगा। अगर आप, मैंने ये लिखा है साइन ब्रैकेट में 90 में से 72 को माइनस कर दिया, 18 डिग्री आपका आ जाएगा। और अपोन में जो है वो वही रहेगा, सिर्फ एक को ही बदलना है। क्योंकि मैं यहाँ पर साइन को बदल रहा हूँ कोस में, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो अब आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। साइन 90 डिग्री माइनस ये आपका ए है। साइन का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि ये वाला साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर किसके है, कॉस ए के। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए आएगा। इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए के, यानी कि कॉस लिखेंगे और ए यहाँ पर 72 डिग्री है। और नीचे बटे में कितना है, कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 से कॉस 72 कट के ये आपको 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। मैंने आपको बता दिया है। आप इसको कॉस को भी बदल सकते थे साइन में, तब भी आपका प्रोसेस यही रहता। बस आपको यहाँ पर कॉस 90 डिग्री में से माइनस करना होता है 72 लाने के लिए।
फिर वो कॉस अपने आप ही साइन में बदल जाता ऊपर वाला, और आप काट देते तो आंसर आ जाता आपका यही आएगा, तब भी बनाएगा। तो ये मैंने आपका फर्स्ट पॉइंट करवा दिया है। अब मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ। सेकंड पॉइंट में हमें क्या दिया है? सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें मैंने साइन को कॉस में बदला, यानी कि ऊपर वाले को मैंने बदल के नीचे, मतलब कि ऊपर वाला बदला और नीचे वाला बन गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस कॉट को tan में बदल के दिखाऊंगा, आपको दोनों तरीके पता चल जाएंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे, अब मैं या तो आप वैसे तो ये नॉर्मल आप देख सकते हैं कि या तो इस tan को कॉट में बदल दीजिए या इस कॉट को tan में बदल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूले इन्हीं का ही प्रयोग करना है आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कॉट को बदल के आपको दिखाता हूँ कि कॉट को हम tan में कैसे बदलते हैं। तो tan में बदलना है तो जो tan 26 डिग्री है ये आपका एज इट इज आ जाएगा। हम जिसको बदलना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में देखेंगे। जैसे कि cot 64 डिग्री को हम tan में बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 90 में से कितने का एंगल माइनस करूं ताकि मुझे ये 64 मिल जाए, तो आप कहेंगे 26 डिग्री का। अगर मैं 90 में से 26 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 64 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर है tan 26 डिग्री। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए, कौन सा? cot 90 डिग्री माइनस a का, यानी कि cot वाला फॉर्मूला ये लगेगा। तो cot 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर है? tan a के। ये जो a है यहाँ पर वही आ जाएगा हमारा। तो cot 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाएगा हमारा tan a। यहाँ पर 26 डिग्री है, तो tan 26 से tan 26 कट जाएगा, और कटने के बाद ये आपको क्या देगा? 1 देगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको छोटा छोटा ध्यान देना है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब मैं इसका थर्ड पॉइंट लेता हूँ। थर्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे अब हम। इसमें दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे किया जाएगा, या तो आप इस cos को sin में बदल दीजिए या इस sin को cos में बदल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं इस cos को sin में बदल के दिखाता हूँ आपको। तो मैं इस cos को sin में बदलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा cos 90 डिग्री माइनस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 में से मैं कितने का एंगल माइनस करूं ताकि मुझे 48 मिल जाए, तो आप कहेंगे कि आप 42 को माइनस कर दीजिए। तो यह आएगा माइनस साइन 42 डिग्री। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि सिर्फ एक को चेंज करना है, या तो कॉस को करिए या साइन को करिए। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए के। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन, और ए यहाँ पर आपका 42 डिग्री है, माइनस आगे जो है वो भी साइन 42 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट भी यहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि या तो आप कॉसेक को सेक में बदल लीजिए या फिर सेक को कॉसेक में बदल लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं इस बार इस सेक को कॉसेक में बदल के दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि कॉसेक तो आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस का निशान है, ये माइनस है, ये आप ध्यान से देखिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इसको काट देते हैं। सेक 90 डिग्री में से मैंने लिखा है, इसकी जगह पर लिख रहा हूँ मैं, सेक 90 डिग्री में से मैं कितने का एंगल माइनस करूँ कि मुझे 59 मिल जाए। तो आप कहेंगे कि 31 डिग्री को माइनस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये बन गया है आपका कॉसेक 31 डिग्री माइनस। अब सेक का फॉर्मूला लगाइए कि सेक 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस से बराबर होता है कॉसेक ए के। तो सेक 90 डिग्री माइनस से बराबर किसके हो जाएगा, कॉसेक ए, यहाँ पर 31 डिग्री है। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री, तो ये आपका कैंसिल आउट होकर ये आपको 0 मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही इजी थे ये चारों के चारों पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, बिल्कुल इजी। और ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ये किस प्रकार से सही है, और बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया है अच्छे ढंग से। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे को आप सॉल्व करके 1 दिखाइए। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। हमें दिखाना है कि आप इस पूरे को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। ये वो देखना चाहता है। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका यही है। एक बार लिख लेते हैं कि tan 48 डिग्री, और फिर tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। और RHS यानी कि 1 हमें बनाना है। तो ऐसा आप कैसे करेंगे, आप इनमें से 2 एंगल को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये tan 48 डिग्री है और tan 23 डिग्री है, मैं इन दोनों को ही कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको आप समझिए। इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम ऐसा कर देंगे। जैसे कि ये वाला tan 90 डिग्री माइनस, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि 90 डिग्री में से मैं कितने का एंगल माइनस करूं ताकि ये मुझे 48 मिल जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम 90 में से 42 डिग्री का एंगल माइनस कर दें
90 में से 42 डिग्री का एंगल माइनस कर दें तो आपको 1048 मिल जाएगा, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। और इनके बीच में अगर आप गुणा का निशान लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूं ताकि मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाऊं। गुणा का निशान है इनके बीच में। अब इसी प्रकार से आप 90 डिग्री माइनस इस 23 को लाने के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री में से कितने डिग्री का एंगल माइनस करूं ताकि ये 23 मुझे मिल जाए, तो आप कहेंगे कि आप 67 को माइनस कर दीजिए। तो मैंने क्या किया है, इसको इस रूप में लिखा है और इसको इस रूप में लिखा है। बाकी के जो दोनों बचे हुए हैं ये आप एज इट इज लिख दीजिए। तो गुणा का निशान ही लगाएंगे आप, क्योंकि गुणा में ही है। स्पेस, इस पेज को ना खराब करके मैं नीचे लिख दे रहा हूँ गुणा का निशान लगा के। आगे जो मैंने इन दोनों के लिए इन दोनों को लिखा है, आगे जो है आपका 1042 डिग्री है और फिर गुणा का निशान लगा के 1067 डिग्री है। तो अब आप कन्वर्ट कीजिए कि 1090 डिग्री माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट ए में, और ए यहाँ पर 42 डिग्री है, इंटू 1090 डिग्री माइनस से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा कॉट ए में, ए यहाँ पर 67 डिग्री है, इंटू बाकी के जो हैं उनको लिखिए 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, ये वाला। तो जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और प्रयोग किया जाएगा। कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर हम कॉट ए का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ये आपका ए है, ये आपका कॉट है, तो कॉट ए का भी फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा। तो मैं आपको कॉट ए का फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम कि कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए के। ध्यान से देख लीजिए, जरूरत के हिसाब से फॉर्मूले प्रयोग करना है आपको, ताकि क्वेश्चन को इजीली आप हल करके समझ पाएं। तो जरूरत है हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करने की कि कॉट ए बराबर है 1/tan ए के। तो जब ऐसा है तो ये जो ए है वो आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं यहाँ से ले रहा हूँ ताकि स्पेस मिले मुझे। ये कॉट ए है, ए यहाँ पर 42 डिग्री है, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो 1/tan ए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही कॉट 67 डिग्री को भी कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉट में है तो 1/1067 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल वही रहता है, एंगल नहीं, ऐसी कंडीशन में एंगल नहीं बदलता है। कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ इन दोनों में लगाया है मैंने। इसमें ए यहाँ पर 42 है, यहाँ पर ए 67 है, तो कॉट ए यानी कि 1/tan है, ए यहाँ पर 42 है, इसके अंदर 1/tan है, तो ए यहाँ पर 67 डिग्री है, इंटू फिर क्या है 1042 डिग्री और फिर इंटू 1067 डिग्री। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो मैंने लिखा है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि ये पूरा सॉल्व होके 1 बन जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं 1042 से 1042 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1067 से 1067 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यही आपका RHS में दिया हुआ भी है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था ताकि ये 1 बन जाए। तो आपने देखा कि मैंने इसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया है और सॉल्व किया है, और ये आसानी से 1 में बदल गया है। तो क्वेश्चन इजी है, बस आप अच्छे ढंग से उस सवाल को देखिए, समझिए कि ऐसा हम कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट भी लेते हैं। इसमें लिखा है cos 38 डिग्री, फिर इसमें लिखा है cos 52 डिग्री, फिर इसमें लिखा है माइनस sin 38 डिग्री, फिर इसमें लिखा है sin
52 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब हमें 0 बनाना है। आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है आपके सामने। इसको आप सॉल्व करके क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए चलिए हम इसमें देखते हैं कैसे किया जाएगा। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और RHS यानी कि 0 बना देंगे। तो जब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे तो हम इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे। आप इसको समझिए कि हम ऐसा कैसे कर रहे हैं। जो कुछ भी किया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस आप समझते जाइए कि हम ये कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हम ये सब जो कुछ भी इसमें कन्वर्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही किया जाता है। तो आप इसको समझिए कि हम इन्हीं दोनों को ही क्यों कर रहे हैं, बाकी को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को कन्वर्ट करने से ही ये 1 में बदलेगा। बाकी दोनों को भी कर देंगे तो ये आपका सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर था। इन दोनों को बदलेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर तो हो जाएगा। अगर आप सबको ही बदल देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यही वजह है कि हमने इन दोनों को किया है कन्वर्ट। ऐसे यहाँ पर भी है, हम इन सबको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सबको कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम इन दोनों को कर सकते हैं या फिर इन दोनों को कर लीजिए। दोनों में से किसी एक को करना है। अगर आप इसको करेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसको करेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं इस बार आपको ये वाला कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इसको कन्वर्ट करेंगे तब भी सॉल्व होगा क्वेश्चन, इसको करेंगे तब भी सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो ये वाला तो चलिए आप करके देख लीजिए। मैं इन दोनों को कन्वर्ट कर देता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो जब हम इसको ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू, आप ये पूरा ले लीजिए। तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और ये sin 52 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि मैं इन दोनों को कन्वर्ट करूँगा। तो ये दोनों एज इट इज़ रहेगा, शुरू के दोनों cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री। अब आप लीजिए माइनस, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप लिखिए साइन और देखिए कि 90 डिग्री में से कितने का एंगल हम माइनस कर दें ताकि ये हमें 38 मिल जाए। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप इस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि 90 में से 38 को माइनस करके देख लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा 52। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन 90 डिग्री में से अगर आप 52 को माइनस कर दें तो ये आपका 38 मिल जाएगा। अब आप गुणा का निशान लगाइए और यहाँ पर जो साइन 52 है इसको भी कन्वर्ट करिए। तो यहाँ मैं आगे ना लिख के नीचे लिख रहा हूँ, ये भी साइन में ही है तो साइन में ही लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस। अब 52 लाने के लिए हम 90 में से कितना माइनस करेंगे। अगर हम 52 लाना चाहते हैं तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 38 को माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम 90 में से 38 माइनस करेंगे तो हमें ये 52 मिल जाएगा। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको देख सकते हैं कि cos 38 डिग्री रहेगा ये, फिर आप गुणा का निशान इनके बीच में लगा सकते हैं, ये रहेगा cos 52 डिग्री माइनस। अब इन दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होता है, cos ए के। ए यहाँ पर 52 है, सेम यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री गुणा का निशान लगा लीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर हो जाएगा, cos ए के। ए यहाँ पर 38 डिग्री है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि cos 38 से cos 38 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 52 से cos 52 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 0 में बदल जाएगा।
आंसर ये आपका आ गया है RHS। ये आपका RHS बन गया है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें किसको कन्वर्ट करना है, ये सोचिए, समझिए और उसको बदल दीजिए। इन दोनों को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, इन दोनों को करेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे यहाँ पर भी था, मैंने इन दोनों को कन्वर्ट करा तो भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आप इन दोनों को कर देते तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन सबको नहीं करना है। ऐसे यहाँ पर भी सबको नहीं करना है। तो यही मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का। बस आप इनको अच्छे ढंग से देखिए, समझिए और कैसे करना है इसके ऊपर सोचिए और आप इसको आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमें जो दिया है आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2a, यहाँ पर एक न्यून कोण है और न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से भी छोटा होता है, उसे न्यून कोण। 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो जो दिया है पहले तो उसको लिख लीजिए। दिया है कि क्या दिया है कि ये जो हमारा tan 2a है, tan 2a किसके बराबर है? ये बराबर है हमारा cot a माइनस 18 डिग्री के। बस ये हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें एंगल a का मान ज्ञात करना है। तो ये आप कैसे करेंगे इसके ऊपर हम विचार करते हैं। तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, अब हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब ये ऐसे चलेगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? कॉस ए के। कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? साइन ए के। टेन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? कॉट ए के। कॉट 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? टेन ए के। सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? कॉसेक ए के। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? सेक ए के। अब रिवर्स चलने का मतलब ये है कि इस प्रकार से, जैसे मैं आपको पूछता हूं आप इसको बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस ए किसके बराबर होगा, तो कॉस ए किसके बराबर होगा? आप बताएंगे कि कॉस ए बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए के। ये हुआ हमारा रिवर्स चलना। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए कि साइन ए किसके बराबर रहेगा, तो आप कहेंगे साइन ए बराबर रहेगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए के। अगर मैं कहूँगा कि मुझे बताइए टेन ए किसके बराबर रहेगा, तो आप बताएंगे कि ये बराबर होगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए के। अगर मैं आपसे कहूँगा कॉट ए किसके बराबर होगा, तो आप बताएंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस ए के। अगर मैं कहूँगा बताइए कि कॉसेक ए किसके बराबर रहेगा, तो आप बताएंगे कि कॉसेक ए बराबर होगा हमारा किसके? सेक 90 डिग्री माइनस ए के बराबर होगा। अगर मैं पूछूं कि सेक ए किसके बराबर होगा, तो आप बताएंगे कि ये बराबर होगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए के। ये है रिवर्स चलना। इन्हीं फॉर्मूलाज का हम रिवर्स कर रहे हैं। इस तरफ से ऐसे चल रहा है अब ये। तो इसी का ही प्रयोग किया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप कहेंगे कि कैसे किया जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए। ये जो एंगल है, ये एंगल उठ के कहाँ पर आ गया है? यहाँ पर। ये सेम एंगल है आपका। इस बात को आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये वही एंगल है।
तो अब अगर मैं आपसे ये देख, आपका क्वेश्चन ये किस में है, ये क्वेश्चन आपका tan में और cot में है। तो इस tan को आप इस रूप में कैसे लिखेंगे, इस रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप जब देखेंगे tan 2a को, तो आप पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए। tan a किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस a के, और हमें कितना दिया है, tan 2a दिया हुआ है। तो cot 90 डिग्री माइनस a कितना है, 2a, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप समझने का प्रयास करें कि tan a बराबर है cot 90 डिग्री माइनस a। जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एंगल 2a है, यहाँ पर भी एंगल 2a आ जाएगा। तो अब शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं tan 2a की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। आप इस चीज को समझिए। तो अब मैं यहाँ पर tan 2a की जगह पर लिखूंगा cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर, इसको तो मैंने इसमें बदल दिया, अब इसको लिख दीजिए cot a माइनस 18 डिग्री। तो इस कोट से ये कोट कट जाएगा और ये रहेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे a, ये माइनस 2a इधर प्लस में आ जाएगा और ये 90 डिग्री माइनस 18 यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 108। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3a बन जाएगा, क्योंकि एक ये भी रहेगा। तो जब आप a निकालेंगे तो 108 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में चला जाएगा। काट दीजिए, 3 3 9, 3 6 18, तो 36 डिग्री हमारा a निकल गया है। तो आप देखेंगे कि जो इसका एंगल a था वो कितना निकल गया है, 36 डिग्री निकल चुका है। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो दिया है उसको लिखिए। दिया है हमें, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है जी, सॉरी गलती हो गई। दिया है कि tan a बराबर दिया है cot b के, ये दिया है। और जो सिद्ध करना है हमें, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि a प्लस b कितना है, 90 डिग्री है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि tan a बराबर cot b के दिया है और सिद्ध करना है a प्लस बी 90 डिग्री है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन हैं। जो दिया है ये क्वेश्चन तो इसी से ही सॉल्व हो जाएगा। या तो आप tan को cot में बदल लीजिए या cot को tan में बदल लीजिए। बिल्कुल ईजिली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो है, मैंने आपको बता दिया है कि आप tan a को या तो cot में बदल दीजिए या cot b को tan में बदल दीजिए। आपका काम आसानी से हो जाएगा। किसी एक को बदलना है तो मैं इस tan a को बदल देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो tan a बराबर cot b दिया है, तो tan a किसके बराबर होता है, अभी आप पीछे देख सकते हैं। tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस a के। तो मैं tan a की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा cot 90 डिग्री माइनस a, यही लिखा जाएगा। बराबर किसके है, cot b के, ये मैंने लिख दिया है। तो tan a को मैंने किसके बराबर लिखा है, cot 90 डिग्री माइनस a के। तो cot से cot आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b के।
तो आप देखेंगे 90 डिग्री बराबर ये माइनस ही जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये बी यहाँ पर पहले से ही है प्लस में। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बी आपका इधर पहले से ही है, माइनस से इधर आ गया है, तो ये प्लस बी कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ए प्लस बी बराबर है 90 डिग्री के। बस यही आपको क्वेश्चन में करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप चाहते थे इस क्वेश्चन को 10 में भी बदल के कर सकते थे, बस आपको कॉर्ड को 10 में कन्वर्ट करना था, इजीली हो जाएगा, आप कर सकते हैं। बस आप इन फॉर्मूलाज का प्रयोग कीजिए जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। जब आप कॉर्ड का करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि कॉट ए बराबर 10 90 डिग्री माइनस ए, बस आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। इसमें दिया है कि यदि sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री की, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो दिया है आप उसको लिखिए। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे 5th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ये, तब भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। जो हमें दिया है हमें कि sec 4a बराबर है किसके, ये बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री के, इसके बराबर ये है, बिल्कुल है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। और अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि sec 4a किसके बराबर होगा, तो आप चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें आप ये फॉर्मूला sec का प्रयोग कीजिए कि sec a किसके बराबर होता है, sec a बराबर होता है आपका cosec ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस a के। तो अब यहाँ पर आपको दिया है sec 4a दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस 4a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ 4a है तो यहाँ पर भी 4a आ जाएगा। तो यही सेम मेथड आप यहाँ लगाएंगे। तो sec 4a की जगह पर आप क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर cosec 90 डिग्री माइनस 4a के, इसके बराबर लिख देंगे, और बराबर आ जाएगा हमारा किसके, ये आ जाएगा cosec a माइनस 20 डिग्री। तो cosec से cosec आप इस तरह से काट सकते हैं, और ये रहेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 90 डिग्री ये 20 इधर माइनस में इधर प्लस में ले आइए, और ये आपका a यहाँ पर है माइनस 4a आपका इधर प्लस में आ जाएगा 4a। इन दोनों को आप जोड़िए तो 90 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, बिल्कुल यही होगा। और इन दोनों को प्लस करिए तो 4a और 1a यानी कि 5a हो जाएगा। तो जब a निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो जब ये डिवाइड में जाएगा तो आप देखेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 110 डिग्री अपॉन में 5, डिवाइड में ले लिया इसको, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, एक बचेगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा, एक बचेगा, 5 दूनी 10, ये आ गया कितना 22 डिग्री। तो हमारा जो कोण ए है यहाँ पर जो ए दिखाया था वो कितना आ जाएगा, 22 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही इजी था, बस आप इसको अगर समझ गए होंगे तो ये भी आपका क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है और हमें इसके अंदर क्या करना है। 6 में कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे में 2 बराबर है कॉस A बटे में 2 के। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसको देखिए कि ऐसा कैसे किया जा रहा है और समझिए आप इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज तो है यहाँ पर, मैं छोटा सा त्रिभुज बना भी ले रहा हूँ ताकि आपके समझ में और अच्छे ढंग से आ जाए। कोण ABC अंतः कोण है, यानी कि ये त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं। 1 2 3 तीन कोण होते अंतः कोण। ये आपको, चलिए मैं अंदर लिख देता हूँ इनको, वैसे तो इनको बाहर भी लिख सकते हैं, ABC बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अंतः इसलिए क्योंकि अंदर दिखाने के लिए मैंने इनको लिख दिया। आप ABC बाहर भी लिख सकते हैं, अंतः दिखाने के लिए मैंने इन कोणों को अंदर लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। तो ये हमें दिया है और जो सिद्ध करना है, जो हमें दिखाना है उसको लिख देते हैं। दिखाना है कि, क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो साइन है कौन सा, B प्लस C बटे में 2, ये जो साइन है B प्लस C बटे में 2 ये बराबर होना चाहिए किसके, कॉस A बटे में 2 के बराबर होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो ठीक है, हम इसके आधार पे जो भी हमें दिखाना है इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखिए कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब आप त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़िए। मैं कोणों को यहाँ पर सीधा ABC लिखूंगा, कोण A यहाँ कोण का निशान नहीं लगाया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें कोण का निशान नहीं लगाना है। तो कोण का निशान होता है इस प्रकार से, आप लिखते हैं कोण का निशान, जैसे कि कोण A हो जाता है। ये कोण का निशान नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है उसी के हिसाब से चलते हैं। यह आपका A है प्लस कोण B है प्लस कोण C है, बराबर आएगा ये किसके, 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब आप देखेंगे कि इसके बटे में तो 2 है, तो आप इस दोनों को दोनों तरफ आधा कर दीजिए, मतलब 2 से भाग कर दीजिए। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर। क्यों, क्योंकि इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी 2 है, तो इसका जब भाग करेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C बटे में 2। जब इसको आप 2 से भाग कर देंगे तो 180 बटे में 2। तो जब इसको आप भाग कर देंगे तो ये आपका कट के कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ठीक है, फिर काट देते हैं, ये 90 डिग्री आ गया हमारा। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे इसको, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, ध्यान से देखिए। ये जो लिखा है कि B प्लस C बटे में 2, तो B प्लस C को एक साथ करना है, BC को, तो A को हमें अलग करना है। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A अपॉन में 2 प्लस B प्लस C अपॉन में 2। मतलब मैंने क्या किया है, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, A के नीचे अलग कर दिया है और B प्लस C के नीचे अलग कर दिया है। 2 को मैंने अलग अलग कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें B प्लस C बटे में 2 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर B प्लस C को अलग कर लिया है
और a/2 को अलग कर दिया है। और इसको आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। बस आप इस 2 को इसके नीचे भी लिख दीजिए और इसके नीचे भी लिख दीजिए। तो अब हमें b+c/2 चाहिए, तो इसको हमें अकेला करने के लिए जो a/2 है इसको प्लस में, तो हमें इसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा माइनस में। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा b+c/2 बराबर 90 डिग्री, तो वहाँ पहले से ही है, माइनस आ जाएगा a/2 के। तो ये जो हमारा a/2 था ये दूसरी तरफ कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। तो अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। हमें बनाना है ये, आप इसमें देखेंगे कि b+c/2 क्या है, साइन है इसके साथ में। तो यहाँ तो हमें कहीं साइन दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, क्योंकि साइन यहाँ पर हमें ये जो साइन लिखा है लाना पड़ेगा b+c/2 के साथ में। तो साइन कहाँ से लाएंगे, गुणा करके। तो आप लिखिए दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। तो जब आप इसको साइन से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन, और इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए b+c/2। इसको भी साइन से गुणा करना है तो आप लिखेंगे साइन, और ये पूरा ब्रैकेट में आएगा 90 डिग्री माइनस a/2 के। ये आ गया। साइन लाने के लिए हमें गुणा करना पड़ता दोनों तरफ या दोनों पक्षों से, आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि साइन b+c/2 तो बन चुका है, लेकिन हमें तो आगे क्या चाहिए, cos a चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस a का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला, a यहाँ पर कितना है, a/2 है। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस a का, इसका फॉर्मूला बन गया है। साइन 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होता है, cos a के। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर हो गया है, ये cos a के, तो a यहाँ पर ये पूरा रहेगा आपका a/2। तो यही आपको दिखाना था। आप इसको अगर आसानी से ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यही आपको दिखाना है, जो कि इजीली बन गया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप इसको अगर अच्छे ढंग से ध्यान से समझेंगे तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन इस 8.3 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। और इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज 8.3 है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें जब इसको आप इसको हल करने जाएंगे तो हमें जो दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। और हमें इसको बदलना है, मतलब कि कोणों को व्यक्त करना है। इसमें कितने, साइन के पास कितने डिग्री का कोण है, 67 डिग्री का। कॉस के पास कितने डिग्री का कोण है, 75 डिग्री का। तो हमारे पास ये जो कोण है 67 75, उसको किस रूप में बदल देना है, हमें उसको बदल देना है कोण में, जो कोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मतलब साइन के साथ में और कॉस के साथ में जो कोण है उनको बदलना है कि वो कोण 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के बीच में आ जाए। तो ऐसा करना बहुत ही इजी है। आप इसको देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस, अब आप बताइए कि 90 में से कितना माइनस करें ताकि ये 67 आ जाए।
तो आप देखेंगे कि अगर आप 90 में से कितना माइनस करेंगे, 90 में से आप माइनस कर दीजिए 23। आप 90 डिग्री में से 23 माइनस कर दीजिए, आपको ये 67 मिल जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाइए क्योंकि प्लस का साइन है। सेम ऐसे ही आप अब दोनों को करेंगे। दोनों को इसलिए करेंगे क्योंकि साइन के साथ में जो कोण है और कॉस के साथ में जो कोण है वो बदलना चाहिए किसके बीच में, 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के बीच में आना चाहिए। और ये तभी आ पाएगा जब आप इसको बदलेंगे। तो इसको भी बदलेंगे और इसको भी बदलिए। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री का जो एंगल है, कितने डिग्री का कोण माइनस करें ताकि ये हमें 75 मिल जाए। तो आप देखेंगे कि 90 में से अगर हम 15 डिग्री का कोण माइनस कर दें, कितने डिग्री का, 15 डिग्री का, तो ये आपका 75 डिग्री का आ जाएगा। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए। यहाँ पर 23 डिग्री है, प्लस का निशान। कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो ये साइन ए के बराबर हो जाएगा। ए यहाँ पर 15 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि इनके पास जो कोण थे, साइन बदल गया है 23 डिग्री के कोण में, कॉस बदल गया है 15 डिग्री के कोण में। तो ये जो 23 है ये 0 और 45 के बीच में आता है। ऐसे ये जो 15 है ये भी 0 और 45 के बीच में ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था 8.3 वो इजीली सॉल्व हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। बस आपको अच्छे अभ्यास की ज़रूरत है। और ये जो फॉर्मूले हैं जो हमने रिवर्स करके लिखा है, आप इनको भी ध्यान से समझिए। और मेन ये जो फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में इन्हीं का ही प्रयोग किया गया है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे, करेंगे, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 8.3 भी आज सॉल्व हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 8.4 को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस डेली अपलोड करते हैं ताकि आप अच्छे ढंग से घर पे बैठकर पढ़ाई कर सकें। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को सीखिए, वीडियोस को ध्यान से सुनिए, समझिए कि सवाल में क्या दिया है, कैसे हमें उसको पढ़ना है, कैसे उसको समझना है और सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, कैसे हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं। जब आप इन सब बातों को ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे और आप इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।